चलिए देखा जाए। देखिए, जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हम लोगों को पूरी तरह कंसेप्ट पे काम करना है। कोई भी चैप्टर हो, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सारे जगह कंसेप्ट लेना है। और इतना एकदम ध्यान रखना है कि हमें नौकरी चाहिए, जैसे भी हो हमें नौकरी चाहिए। और उस नौकरी लेने के लिए सिर्फ आंसर से हमें मतलब होना चाहिए। और वो आंसर तभी आएगा जब आपके पास एक नया कंसेप्ट, नया थॉट और नया आइडिया होगा। अगर आप सोचते हैं कि फार्मूला कोई ट्रिकबाजी कोई ऐसा कर लें तो नहीं होगा। एक चैप्टर नहीं है, अगर फार्मूला तैयार करने रहता तो 132 क्वेश्चन पड़े, अभी तक 50 को फार्मूला तो पक्का तय करते, 50 फार्मूला तो बना ही देते अभी तक। और एक चैप्टर में जब ये हंस रहा है तो बाकी चैप्टर में कहाँ जाएंगे? और भी तो चैप्टर है। फिर मैथ का भी फार्मूला देखना है, रीजनिंग का भी फार्मूला देखना है, कुछ जीके जीएस का भी फार्मूला होता है। तो फिर फार्मूला देखेंगे तो कभी नहीं होगा। तो इसलिए कंसेप्ट पे वर्क कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे अभी क्या होगा कि जैसे बीच में एक आध दो क्वेश्चन क्या होगा, कभी कभी ना लगेगा ना कि ये थोड़ा सा टफ चला गया। सुनिएगा मेरी बात को, जैसे लगेगा कि थोड़ा सा ये टफ चला गया, ये पहले जैसा मज़ा नहीं आया। तो होगा क्या एक्चुअली में कि जब आगे आप चले जाएंगे ना, आगे का मतलब कि क्वेश्चन आगे चला जाएगा, जब इंड होगा चैप्टर तब उधर से देखिएगा ना तो बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे साइकिल चलाते समय शुरू में तो बहुत प्रेशर आता है, डर लगता है गिरेंगे क्या होगा, बोलता है आगे देखने के लिए तो चक्का देखते थे, याद है कि नहीं? देखते थे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जब पूरी तरह सीख गए तो यहाँ पे आ गए ना, तो ये देखना बहुत आसान है। उसको बता देंगे देख के कि क्या कर रहा है वो, होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी वर्क करना है। कभी कभी लगेगा बीच वाले क्वेश्चन पर कि अरे थोड़ा सा और इजी होता है ना तो पहले जैसा ही मजा आता। वो इजी होगा लेकिन क्या नहीं, कंसेप्ट नया कहीं आ गया होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया होगा। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग से क्वेश्चन में। और एक चीज़ और, ऐसा बहुत लोगों को लगता है अरे ये तो हम बना दिए, मेरा तो काम हो गया। नहीं, उस चीज़ से नहीं ये करना है। हमें चाहिए बहुत फास्ट, हमें उससे आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए फास्ट होना होगा। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री, गांव से लोग फैक्ट्री में काम करने जाता है। उस फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन 1534 रुपये मिल रहा है। तो एक फैक्ट्री है, उसमें कुल मजदूर, अब कितने मजदूर हैं हमें नहीं पता है, और साप्ताहिक वेतन एक सप्ताह में उसको 1534, बहुत कम मिला है, नहीं मिला है। एक सप्ताह काम भी किया, एक मजदूर थोड़ी है ना है, इसमें बहुत सारा हो सकता है। बात समझिएगा, एक फैक्ट्री है उसमें कुछ मजदूर हैं, उस मजदूर का साप्ताहिक वेतन 1534 रुपये। एक सप्ताह में सभी मजदूर को मिलाकर 1534 रुपया मिलता है। एक मजदूर का साप्ताहिक वेतन है, देखिए एक मजदूर का एक सप्ताह का वेतन बताया, ये भी साप्ताहिक के दिया है, तो इससे कोई अब लेना देना नहीं रहेगा कंसेप्ट में होगा, वो तो सीधे गायब कर देंगे उसको। ये भी एक सप्ताह में दिया है, ये भी एक सप्ताह में, तो ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते समझिएगा, इसको आंसर 2 सेकंड के अंदर करना है हम लोग, ध्यान से सुनिए। एक फैक्ट्री है उसमें कुछ मजदूर हैं, उस मजदूर का एक सप्ताह का वेतन है 1500। अब क्या कर रहा है कि एक मजदूर का साप्ताहिक वेतन है 100, तो कह रहा है कि फैक्ट्री में कुल कितने मजदूरों की संख्या थी। ध्यान सुनिए, जैसे हम बोले कि कुछ मजदूर है, उस मजदूर के पास 100 रुपया है, कुछ मजदूर हैं, उस टोटल मजदूर का, जो कुछ मजदूर को हम टोटल मजदूर बोल रहे हैं, टोटल मजदूर को एक सप्ताह में 100 रुपया मिल रहा है। एक सप्ताह में कितना मिल रहा है? 100 रुपया मिल रहा है। अगर एक मजदूर को एक सप्ताह में, ये भी एक सप्ताह था, एक वीक था, और ये भी एक ही वीक की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं,
यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं और एक सप्ताह में उस सभी मजदूर को मिल रहा है 100 रुपया वेतन, ठीक है। अब एक वीक में एक मजदूर को एक मजदूर को हम बोल रहे हैं कि 10 रुपया वेतन मिल रहा है, तो बताइए कि कितने मजदूर थे। क्या कर रहे हैं हम लोग इसको इससे, अच्छा इस वीक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, इसमें कहा था 2 वीक, इसमें कहा था डेज, इसमें वीक का था, इसमें डेज का था, तो फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ भी वीक है, यहाँ भी वीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि सिंपली इस नंबर में इससे डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ मजदूर है, उसमें एक सप्ताह का टोटल मजदूरी 1534 रुपया मिलता है। अब कह रहा है कि एक मजदूर को एक सप्ताह का वेतन 100। तो देखिए ये भी साप्ताहिक है, ये भी साप्ताहिक, इससे अब कोई लेना देना। अब ये मान के चलेंगे टोटल मजदूर को 1500 और एक मजदूर को मिलता है 100, तो मजदूरों की संख्या बताना है, तो 1534 डिवाइडेड बाई 100। रुक जाइए, हम यही चीज बता रहे हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक लड़का क्या करता है, भाग देना शुरू करेगा, जो एकदम कमजोर टाइप का होगा वो काटेगा 2 से, हाँ बन जाएगा, रुक 2 से वो काटेगा, फिर नहीं कटा तो 3 से, 9 से, ऐसे खोजेगा, और एक थोड़ा सा और स्टैंडर्ड होगा तो 118 से वो भाग देगा, 118, 1534 एक बार में ऐसे ऐसे करके करेगा। हाँ है ना, करेगा कि नहीं। लेकिन ये आप सोचिए कि ये अगर वो कर रहा है तो वो किसी से आगे जा पाएगा, वो तो सबके रेस में आ जाएगा। हमको आगे जाना है तो इसको फास्ट करना है। देखिए फास्ट करना सिखा रहा है। 1534 रुपया अभिजीत है और इसमें हम लोग को 118 से, और यही मेरा आंसर है, यही आंसर है ना, हाँ है ना, यही आंसर होगा। और ये आंसर इसी चारों में से नहीं आएगा कोई अभिजीत, इसी चारों में से एक आएगा। काटने के बाद यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा, और ये आंसर क्या तो 16 होगा, 14 होगा, 13 होगा या 12 होगा। अच्छा इसमें इससे भाग देंगे तो ये भी श्योर है कि एग्जैक्ट परफेक्ट नंबर देगा, पॉइंट में नहीं देगा। कैसे? क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट कहीं दिया ही नहीं है, ये पूरा कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम रखेंगे 16, सुबह डेट 16 रखें तो ये नंबर इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1534 इक्वल्स टू 16 गुना 118, होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं, इसकी इकाई अंक कितनी है, तो इधर भी 4 आना चाहिए। तो देखिए 8 छक लास्ट में कितना दे देगा, 8 दे देगा, लेकिन चाहिए कितना 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो। दूसरा देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग 14 रखते हैं तो 14 गुना 118 होगा ना, तो 8 चौका 32, लास्ट में कितना दे देगा 2, तो हमें तो चाहिए 4, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 13, तो 13 रखिएगा यहाँ, तो 8 का 24, लास्ट में 4, ये हो सकता है, अभी श्योर मत कीजिए, हो सकता है। फिर इसमें आएंगे तो 2 गुना 8 16, लास्ट में देगा 6, लेकिन हमें चाहिए 4। अब क्लियर हो गई कि ये देखिए फिर से एक बार ध्यान से एकदम सुनना है। हमें पता चल गया कि इस नंबर में और इस नंबर में भाग देना है, तो 1534 भागा 118 करेंगे तो इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए इसका यूनिट कितना है 4, तो इधर भी 4 आना चाहिए। तो 8 गुना 6 करेंगे 48, 8 देगा नहीं। 8 गुना 4 करेंगे 32, 2 नहीं। 8 गुना 3 करेंगे 24, हाँ 4। 8 गुना 2 करेंगे 16, 6 नहीं, आंसर हो। और ये देखिए एक चीज और, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि 8 गुना 6, ये आपको बोलना नहीं है। 8 6 जैसे आपका 48 दिमाग में आ गया होगा, 8 ये नहीं, 32 नहीं, ये 16, 6 नहीं, ये आंसर हो। अब इसमें क्या है, एक लड़का कहेगा कितना समय लग रहा, हम तो भाग दे देते, लेकिन अगर आप 2 सेकंड से भी आगे चले गए तो उससे आगे हो गए।
क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब कभी क्या क्या होता है ना, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन मान लीजिए कि इजी आ गया तो हम लोग खुश हो जाते हैं। सुनिए ध्यान से, एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही इजी तो लगता है कि अरे अब तो मेरा नौकरी हो जाएगा। नहीं, ये गलत ख्याल है आपके मन में। ये स्कूल लाइफ में हो सकता है कि परसेंटेज ज़्यादा आएगा, लेकिन उसमें नहीं, वो तो सबके लिए नहीं इजी हो गया, सबको ये स्कोर चढ़ा देगा, तो उसमें आप फंस जाइएगा। जितना वो टफ देगा उतना ही आपको रिजल्ट देना इजी होगा, जितना वो कंसेप्चुअल देगा उतना ही रिजल्ट देना हम लोग को इजी होगा। ये क्लियर हुआ? इसमें इस सप्ताह से और इस सप्ताह से कोई लेना देना। अगर यहाँ सप्ताह यहाँ डे रहता तो फिर चक्कर हो जाता। यहाँ दोनों सेम है तो सीधे इसमें इससे भाग दे दिए, तो भाग देने में टाइम लगेगा तो हम यूनिट पकड़ लेंगे। 8 गुना 6 48, 8 नहीं, 8 गुना 4 32, 2 नहीं, 8 गुना 2 16, 6 नहीं। अब ये आंसर बना सकते हैं। रोकिए, डिजिट सम का पूरा कंसेप्ट बताए हैं, सब धीरे धीरे ना बताएंगे। अब कोई जरूरी नहीं कि डिजिट सम अप्लाई हो ही जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, एक और दे देता, बहुत बढ़िया बोले। 1534 डिवाइडेड बाई 118। और क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 24 दे देता है, एक नहीं 23, 2 पर 3 23, ये दे देता है ना। अब फंस गए नहीं, अब बता रहे ध्यान से देखिएगा, ये भी है। अब एक लड़का क्या किया कि ये तो हटा लिया क्योंकि 8 6 48 दे रहा है। अब देखिए ये भी हटा लिया कि 8 चौका, अब ये फंस जाएगा। 8 3 का 24 4, 8 3 का 24 4। अब बता, अब ध्यान से सुनिए, क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश, अगर इस नंबर में आप 10 से इंटू कीजिएगा तो ये होगा 1180 होगा। अविनाश, इस नंबर में आप 20 से इंटू कीजिएगा तो इसका डबल हो जाएगा, होगा 22 नहीं 2360 होगा। आपको जाना कितना है? 1534। तो 20 में तो होगा नहीं, 20 बार में तो 20 बार में जब नहीं होगा तो 23 बार में होगा, ये तो बहुत आगे चला जाएगा। तो आंसर कहाँ आ गया? हर हाल में उसको हराएंगे। लेकिन बस इतना याद है कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे बढ़े। देखिए ये जो छोटा छोटा पॉइंट पकड़ बता रहे हैं ना, डिवाइड करने का, यूनिट डिजिट का, डिजिट सम का, पकड़ते रहिएगा इसको। एक लास्ट समय आएगा सब दिखेगा एकदम आपको कि आंसर के पास पहुंच रहे हैं हम। आगे देखिए, इसमें इंग्लिश वाला पढ़िएगा, हिंदी वाला थोड़ा मिस हो गया एक टर्म। ये इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, हिंदी वाला में एक टर्म मिस हो गया है। कौन सा? ये 1560 वाला, 1560 वाला मिस कर गया, 3 टर्म। चलिए 2 मिनट टाइम देते हैं, पहले आप देखें इसको बढ़िया से। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का। बोलिए। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और जो बुक में बनाया वो भी अभी बताते हैं हम आपको क्या बनाया। कह रहा है क्या कि एक आदमी है वो 13 गो वस्तु खरीदता है, टोटल खरीदता है 13 गो वस्तु, और एक वस्तु को खरीदता है कितने में? तो 13 वस्तु का ये एवरेज दिया हुआ है। जैसे हम बोले कि 13 गो वस्तु खरीदना है, सब इक्वल वाला है। 13 गो वस्तु को 13 गो ऐसा पेन खरीदना है हम,
एक पेन का बोले कि 70 रुपया है, इसका मतलब कि एवरेज भी क्या है 70 है। हम बोले कि यहाँ पे 13 गो लड़का है और उस 13 का वेट जो है 70 केजी है, 70 केजी, तो एवरेज भी कितना होगा? ये बता चुके हैं हम आपको, बताए हैं अविनाश, बताए ना। 13 ऑब्जेक्ट है और 13 का प्रत्येक का दाम है 70 रुपये, यानी कि 13 ऑब्जेक्ट का एवरेज है 70। फिर उसी तरह का कह रहा है कि 15 को ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का दाम है 60 रुपये, तो एवरेज हो जाएगा 60। फिर कह रहा है कि 12 को आर्टिकल है, 12 को वस्तु है और इसका एवरेज है 10। तो कह रहे हैं हम लोग से द एवरेज प्राइस ऑफ पर आर्टिकल, यानी कि टोटल आर्टिकल का वो एवरेज पूछा है हम लोग से। 13 वस्तु है, इसका दाम कितना है 70 रुपये। 15 वस्तु है, इसका दाम है 60 रुपया। 12 वस्तु है, इसका दाम है, तो हमसे पूछा है कि एवरेज बताइए। तो बुक में कैसे बनाता है, ध्यान से सुनिएगा। 13 वस्तु का टोटल दाम हो जाएगा 13×91 910 रुपया, होगा ना। फिर 15 वस्तु का दाम है 60 रुपया, तो 15 वस्तु का टोटल हो जाएगा 15 छक्का 90 900 प्लस फिर 12 ऑब्जेक्ट का 65 रुपया दाम है, तो 12 ऑब्जेक्ट का टोटल कितना दाम होगा? सुनिएगा ध्यान से, इसको इंटू करना सिखा रहे हैं आपको। इसको 10 बोल दीजिए शुभम, इसको कितना बोल दीजिए 10 बोल दीजिए इस 12 को, तो 65 गुना 10 अविनाश 650, 65 गुना 10 650। आइए 2 छोड़ के आए थे ना, 65 गुना 2 130, 650 और 130 780, तो 780 जोड़ दें और डिवाइडेड बाई, अब टोटल संख्या कितना है 13 गो यहाँ और 12 गो यहाँ, 25 गो ना, अब 15 गो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल एवरेज निकल जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो 900 900 1800 और 700 2500 और 2590 और डिवाइडेड बाई 40। अभी 0 से 0 कट जाएगा। अभी देखिए 4 से भाग देना, ही पॉइंट में आएगा, ऑप्शन तो देखिए कि पता चल रहा है। अब इसको भाग दीजिए तो कितना 6 चौका 24 बचेगा 1, तो हो जाएगा 19, तो 4 चौका 16 3, तो 7 और 64.7। अब आप समझिए, ये अगर सिलसिला आप करके करते हैं तो कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप ये लिखने में टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये तो इंटू भी कर लिए, यहाँ पे 71 कर देते हैं, यहाँ पे 131 कर देते हैं, यहाँ पे 121 कर देते हैं, यहाँ पे 651 कर देते, तो आप इंटू कर लेते, इतना ही जल्दी नहीं होता। अगर ये इजी भी दिया है इंटू में, फिर भी ये टाइम लेगा, नहीं लेगा, तो इस मेथड से कभी भी मत बनाइए। ये बुक में या मार्केट में मिल जाएगा, बहुत स्टूडेंट आपको बताएगा, हाँ या ना। इससे नहीं बनाना है, हमसे क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे वो मंजूर है हमें, लेकिन इस विधि से नहीं बनाएंगे। अरे 100 क्वेश्चन है, 100 थोड़ी है ना बनाना है आपको, बार बार बोलते हैं, हमको तो रिजल्ट से मतलब है, तो इसको छोड़ ही देंगे। 5-10 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, उस लिस्ट में इसको रखना है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। देखिए अभी बताते हैं, देखिएगा एवरेज का कंसेप्ट सिखाए हम आपको। देखिएगा अविनाश ध्यान से, कह रहा है कि 13 गो ऑब्जेक्ट है और ये इसका एवरेज है 70। फिर 15 गो ऑब्जेक्ट है, इसका एवरेज है 60 ना 60। फिर 12 ऑब्जेक्ट है और इसका एवरेज है 65। यही ना बोला है, तो बोल रहा है कि 40 ऑब्जेक्ट का एवरेज बताइए। 40 ऑब्जेक्ट 40 में हो जाएगा ना, टोटल जोड़े 40, यानी कि इस टोटल का एवरेज बताइए, आया ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात अविनाश, ये आपको बता चुके हैं कि 13 गो ऑब्जेक्ट का मान लीजिए कि एवरेज 65 होता है, मान लेते हैं, और इस 15 गो का भी एवरेज 65 होता है हिमांशु, और इस 12 गो का भी एवरेज 65 होता, तो बताइए हिमांशु कि टोटल का एवरेज कितना होता है 65 होता है। ये हम लोग करके आए हैं,
नहीं किए हैं कि अगर सबका एवरेज 65, इसका भी 65, इसका भी 65, तो टोटल का एवरेज भी 65 होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। कर क्या है हम लोग कंसेप्ट आए हैं ना। अब आते हैं, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको इजी बनाने के लिए कि इस तीनों जो एवरेज दिया है ना, इस तीनों एवरेज, तो इसमें बीच वाला नंबर कौन दिख रहा है? 60 नहीं दिख रही, बीच में लिखा हुआ है ना, मतलब 3 नंबर है तो बीच वाला नंबर कौन है? 65 ना है अविनाश, ये 65 बीच वाला ना है। 70, 65, 60 तो बीच में कौन आता है? ऊपर नीचे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं अविनाश, हम लोग मान लिया जाए कि इस टोटल का एवरेज 65 है। कितना मान लिए? 65 है टोटल का एवरेज। तो जब इसका एवरेज 65 है ही, तो इसका तो कंडीशन सही है ना। हम मान लिए कि इस टोटल का एवरेज कितना है? 65 है। तो इस 12 को तो कोई दर्द होगा? कोई दर्द नहीं है। 65 चाहिए, 65 है ही इसके पास, तो इसको हटा दीजिए। ये काम का मेरे लिए होगा? ये हम अपने कहाँ से लिए? इस तीनों में से मिडिल वाला को चूज कर लिए, हाँ या ना। अब आइए, अब देखिए इस 13 को स्टूडेंट को कितना कितना दे रहा है, लेकिन हम वादा कितना किए थे? ये एक लड़का को कितना ज्यादा दे रहा है? 5। तो 13 को लड़के को कितना ज्यादा देगा? 65 देगा ना। एक लड़का को वो 5 ज्यादा दिया है, तो 13 को लड़का को 65 को ज्यादा देगा। इधर देखिए, यहाँ कम दिया है, कितना? 5। कितने लड़के को? तो 15 को लड़का को 5 कम दिया, यानी कि 15 5 75 को कम दिया है। 75 को इधर कितना ज्यादा दे दिया? तो कितना कम दिया? 10 को कम दिया। 10 को जो कम दिया है, तो इस 10 को कम को कितने लोग में बांटेंगे? 40 लोग में। तो 40 से इसमें भाग दे दीजिए। 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। आगे चल के समझाएंगे। 1/4, 1 रुपया को 4 भाग में बांट दिए तो 25 पैसा, यानी कि कम था ना, 10 रुपया कम हुआ था। तो 65 लिए थे, उसमें से 25 पैसा कम कर दिए तो 64 रुपया 75। एक और बेस्ट तरीका बता रहे हैं, इसी में सुनिएगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। 13 ऑब्जेक्ट है, इसका एवरेज दे रखा है 70। 15 ऑब्जेक्ट है, इसका एवरेज दे रखा है 60। और 12 ऑब्जेक्ट है, इसका एवरेज दे दिया। अब अविनाश इस तीनों में से कौन सा एवरेज सेलेक्ट करें? 65 बीच वाला। ऐसे सेलेक्ट करने के लिए आप फ्री है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मिडिल वाला लीजिएगा ना, जो बीच वाला नंबर होता है, तो वो इजी बना देता है। मिडिल वाला नंबर लेंगे तो इजी हो जाता है, होगा ना। तो हम एवरेज क्या मान लिए? 65 मान लिए कि इस टोटल का एवरेज 40 का कितना है? तो इसमें 5 ज्यादा है, कितने लोग में? इसमें 5 कम है, कितने लोग में? तो इसके 13 लोग को 5 इसमें ज्यादा है, इसमें 13 लोग 15 लोग में है, लेकिन 13 लोग में 5 कम भी तो है। तो इसके 13 को इसके 13 को बैलेंस कर लेगा, बच कितना जाएगा? 2। ध्यान दीजिए, इस वाले में 5 ज्यादा है, कितने लोग में? इस 15 लोग में 5 कम है, तो इसके 13 लोग को तो 13 लोग बैलेंस कर लेगा ना, तो बच कितना जाएगा? 2 को क्या कम है, तो 2 को 5 कम होगा, तो कितना की कमी? कितने लड़के में 10 की कमी? 10/40, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। 65 माने थे, 25 पैसा कम कर देंगे। देखिए अविनाश, लास्ट अब बोल के हम आपको समझा रहे हैं। अब इस पर लिखेंगे नहीं। 13 आर्टिकल है, 70 एवरेज है, 15 आर्टिकल है, 60 एवरेज है, 12 आर्टिकल है, 65 हम एवरेज मान लिए। अब 13 लोग में 5 ज्यादा, 15 लोग में 5 कम, तो इसके 13 को इसको 13 को बैलेंस कर लेगा, तो कितना बच जाएगा? 2 लोग में 5 की कमी, यानी कि 10 की कमी कितने में? तो 13, 15 और 12।
40 लोग में, 40 लोग में 10 की कमी, यानी कि 10/40, 1/4 का मतलब 25 पैसा। तो 25 पैसा हम लोग कम कर दिया जब 65 रुपये में से, तो 64 रुपया 75। गिल ना, कहाँ गिल है, इधर उधर देख रहे हैं। है इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अगला देखिए, ऐसा ही है, आपके लिए है, बनाइए। हाँ बोलिए। 8, चलिए देखिए 9, चलिए देख लीजिए। देखिए ये तो छोटा है, डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं। ये छोटा है, डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक फल विक्रेता है, फल बेचने वाला, वो बड़का फल बेचता है एगो बीच वाला और एगो छोटा वाला। क्या बेच रहा है? सेब। और कह रहा है कि बड़ा वाला 15 रुपया के एगो और मीडियम वाला 10 रुपया के। और ऐसा प्लेटफॉर्म वगैरह पर आजकल मिलता है। अब वहाँ पर तराजू लेके थोड़ी ना ट्रेन में आप चलते रहिएगा, दौड़ेगा, तौलते हैं, तो क्या करेगा? सेब का कैटेगरी बांट लेता है, अपना बेचना शुरू कर देता है। तो कह रहा है कि बड़ा वाला सेब लीजिएगा तो 15 रुपये के एगो देंगे, और छोटा वाला लीजिए, मध्यम वाला लीजिएगा तो 10 रुपये के, और छोटा वाला लीजिएगा तो 5। तो ये तो एवरेज दे दिया ना, कि बड़ा सेब का एवरेज हो गया 15, छोटा मीडियम सेब का एवरेज हो गया, और सबसे छोटा वाला के 5। अब भाई कुल सेब जो है 3, 2 और 5 के अनुपात में बेचे गए। यानी कह रहा है कि बड़ा वाला सेब 3 गो बेचा गया, मीडियम वाला 2 गो और छोटा वाला। ये सेब की संख्या है और ये क्या है? सब एवरेज है। यानी कि 3 गो का एवरेज दिया है 15, और 2 गो का एवरेज दिया है 10, और 5 गो का एवरेज दिया है 5। तो कह रहा है क्या कि औसत बताइए, औसत क्या होगा ओवरऑल? तो यहाँ पर तो इजी था, आप चाहते तो 15 या 45, 15, 10 दूना 20 और 25, 45 और 25, 45 और 25 70 और 20 90। संख्या कितना है? 10। 90/10 9। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 9। लेकिन जरा समझिएगा। अब ये इजी है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ही एग्जाम का क्वेश्चन है 2012 का। अब तो लेवल बढ़ाएगा, इतना तो अंदाजा है ना कि अभी आगे 21 में हम लोग। अब वो क्या करेगा? छेड़छाड़। इसको कर देगा 31, इसको 21, इसको 15, इसको कर देगा 11, इसको कर देगा 17, और इसको कर देगा मान लीजिए कि 51। कभी संभव है? नहीं संभव है। तो उस केस में हम लोग कंसेप्ट तो यूज करेंगे ही करेंगे, डिजिट सिम भी यूज कर सकते हैं। कल परसों एक बताए थे डिजिट सिम लगा, देखिएगा, बताएंगे हम आपको। समझ में आ रहा बात? तो हर तरह से उसको हराने के लिए आप तैयार रहिएगा। तब ये नहीं खाली वो गुना करके सीख लिए तो फिर गुना कीजिए, यहाँ पे गुना देते हैं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब जो अभी सीखे थे उस पर आते हैं। अविनाश, 3 गो का एवरेज 15, और 2 गो का एवरेज 10, और 5 गो का एवरेज। तो इस तीनों में मिडिल वाला एवरेज ले लिया जाए। कौन? 10 ले लिए।
अब ध्यान दीजिए 10 जब ले लिए तो इसका कोई रोल नहीं है इसका बीच वाला का, ये तो इसका कंप्लीट था। अब देखिए इसमें कितना वो ज़्यादा दे रहा है, कितने लड़के को, 3 लड़के को 5-5 ज़्यादा दे रहा है। इधर 5-5 कितने लड़के को, तो 5 लड़के को 5-5 कम और 3 लड़के को 5-5, तो इसके 3 गो को इसके 3 गो को तो बैलेंस कर जाएगा, 2 ही गो बचेगा। और 2 गो में 5-5 कम, 10 की कमी, और 10 की कमी कितने लोग में, 10 लोग, तो एक गो का हिस्सा कितना है, 1 रुपया। एवरेज माने थे 10, एक कम हो जाएगा 9। आगे समझिएगा, फिर से एक बार बोल रहे हैं, अब इस बार लिख नहीं रहे। एवरेज हम बीच वाला ले लेंगे 10, तो 10 ले लिए तो इस 2 का अब कोई रोल नहीं रहा। अब इसमें देखिए 3 गो में 5-5 ज़्यादा है ना, 10 लिए थे 15 हो गए, तो 5-5 ज़्यादा है। और 5 गो में 5-5 कम है, तो इसके 3 लोग के तो इसके 3 लोग को ही बैलेंस कर लेगा, 2 ही लोग बचा। तो 2 लोग में 5-5 की कमी, 10 की कमी, और 10 लोग है तो एक का हिस्सा कितना, एक कम होगा क्योंकि कमी हुआ था, तो 10 एवरेज लिए थे, कम हो जाएगा 9। दूसरा कंसेप्ट देखिए, दूसरा तो बताइए, तीसरा बता रहे हैं। डिजिट सम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिट सम क्या कहता है, जैसे लिखे 15 गुना 3 लिखेंगे ना, प्लस 10 गुना 2 प्लस 5 गुना 5। यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपया दाम है ये वो का, 3 गो फल खरीदे तो 3 से इंटू कर दिए। फिर 10 रुपया एक फल का दाम है और 2 गो फल है तो 2 से इंटू कर दिए। प्लस 5 गो में एक गो मिल रहा है, 5 गो फल, और टोटल संख्या कितनी है, सबको जोड़ देंगे 3, 2 और। अब ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर लिख के कि ये नंबर बड़ा भी तो दे सकता है ना, जब बड़ा देगा तो कैसे काम करे। यहाँ पे डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका डिजिट सम कितना है, देखिए ध्यान से, इसका डिजिट सम 6 गुना 3 18 का डिजिट सम 9 लिखिए, चाहे 0 लिखिए, बात बराबर होता है, आगे चल के बताएंगे। डिजिट सम में 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, बात बराबर है। चलिए इसका देखिए डिजिट सम कितना, 1 गुना 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो प्लस इसको इंटू कीजिए 25 का डिजिट सम 7, तो 7 लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर से जरा ध्यान से, 9 डिजिट सम में हटाया जाता है, 9 को नहीं रखना है। डिजिट सम में 9 को क्या कर देना है, हटा देना है, चाहे ऐसे भी देखिए ना, 7 2 और 9 18 ना, 18 का डिजिट सम 9, और नीचे हो जाएगा 10, तो 10 का डिजिट सम 1 में 9 से भाग दीजिए तो 9 ही आएगा। यानी कि ये जब रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा डिजिट सम का, 9। तो देखिए ऑप्शन में 9 डिजिट सम किसका, इसका है, इसका है, इसका नहीं। लेकिन अविनाश के मन में चल रहा है कि एक और डिजिट सम 9 तैयार कर देता तो 3 मेथड तो बताए, कोई भी एक निपट लेंगे। ये डिजिट सम कब अप्लाई करना है, जब ये नंबर बड़ा बड़ा देगा, ठीक है। लेकिन इसमें बेस्ट कौन था, इसमें बेस्ट था कि डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, बहुत फास्ट होगा। 45 20 और 25 70 और 90 10 को संख्या है 9, आंसर है। डिजिट सम कब अप्लाई करते हैं, जब ये बड़ा बड़ा नंबर देता है, 31 21 51, इधर भी कर देता है 110 115 51, ऐसे कर दे, तब डिजिट सम अप्लाई कर दे। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी बनाए हैं, देखिएगा, सोच समझ के बनाइए।
980। अरे 980 है। पहले लगा दी 980। नौ सौ अस्सी। चलिए 980 देखा जाए। क्या कह रहा है कि एक आदमी है, वो चावल की 7 गो बोरा खरीदता है, चावल के 7 बोरा खरीदता है। एक बोरा का दाम कितना है 800, यानी कि 7 बोरा का एवरेज हो गया 800। फिर कह रहा है कि 8 बोरा खरीदता है, और वो कैसे वाला खरीदता है 1000 रुपये का एक बोरा। फिर खरीदता है 5 बोरा और ही कैसे महंगा वाला चावल है, अच्छा वाला होगा। तो कह रहा है कि सभी बोरा का एवरेज बता दी, सभी बोरा का औसत कीमत बता दी। तो इसमें हिमांशु ध्यान से सुनिएगा, इसमें एवरेज 3 है, एक है 800, एक है 1000 और एक है, तो इसमें मिडिल वाला कौन लिया जाए 1000। तो इस 1000 वाला से अब मतलब हमको नहीं रहा, खत्म हो गया। अब देखिए होना चाहिए था इसको 1000, लेकिन है 200 की कमी है। कितने बोरा में 7 बोरा में। अब इधर देखिए 200 ज़्यादा है, कितने बोरा में, तो इसके 5 बोरा इसके 5 बोरा को खा जाएगा, 2 बोरा बचेगा। अभी 2 बोरा क्या है कम है ना, तो 200 की कमी है 2 बोरा में, तो 400 की कमी हो गया, 400 की कमी हो गया। अभी 400 की कमी कितने बोरा में 7 और 8 15 और 5 400 की कमी है 20 बोरा में। तो एक बोरा में कितनी कमी 20 का। हम लोग एवरेज लिए थे 1000, तो उसमें से 20 माइनस करेंगे 980। देखिए यहाँ पे लिख के समझ रहे हैं, 7 बोरा है और इसका एवरेज दिया है 800। फिर है 8 बोरा है, इसका एवरेज दिया है 1000, और फिर 5 बोरा है, इसका एवरेज दिया है 1200। ठीक है। अब इसमें अविनाश कौन सा एवरेज वाला सेलेक्ट करें, 1000 वाला ये सेलेक्ट कर लिया। जब 1000 वाला सेलेक्ट किए तो इसका कोई अब रोल, क्योंकि इसका तो कोटा कंप्लीट है, 1000 चाहिए है। अब इसमें देखिए कितने की कमी हो रहा है, 7 बोरा में 200 की कमी है, और यहाँ 200, 5 बोरा में 200, तो इसके 5 बोरा इसके 5 बोरा कोई बैलेंस कर लेगा ना। अब 200 की कमी है कितने बोरा में, तो 400 की कमी हो गया ना। और टोटल बोरा कितना था 7 गो 8 गो 15 गो और 5 गो, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 20, यानी कि 20 की कमी हो जाएगा। 1000 मान के चले थे, अब 20 कमी हो गया 900। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब डिजिट सम में लगाते हैं, लेकिन डिजिट सम का यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट गड़बड़ है। चलिए ये बनाइए, ये और मजेदार है। बोलिए। 1
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट देके ये बहुत खतरनाक कर दिया है। अब जो लड़का गुना करना चाहता है गुना करो, अब वो फंस जाएगा गुना करने में, डिजिट सम से भी बन जाएगा। हाँ देखिए कह रहा है कि 55 विद्यार्थी है और इस 55 विद्यार्थी का एवरेज कितना है 50 है ना। 55 विद्यार्थी का एवरेज है अविनाश 50। फिर 60 विद्यार्थी है और इसका एवरेज है 55। 60 विद्यार्थी का एवरेज कितना है 55। फिर कह रहा है कि 45 विद्यार्थी है और इसका एवरेज दिया है 60। अब अविनाश हमको सभी विद्यार्थियों का औसत बता देना है। सभी विद्यार्थी कितना, ये देखिए ये हो गया 100 160 ना, 160 को विद्यार्थी का एवरेज बताना है। ठीक है, अब इसमें एवरेज जो है कौन वाला सेलेक्ट करे, 55 वाला मिडिल वाला। तो 55 वाला हम लोग क्या किए सेलेक्ट कर लिए, तो इसका कोई रोल अब क्लियर। अब ये कितना कम है 5 की कमी है कितने लोग में, और इधर 5 की ज्यादा है कितने लोग में। तो इसके 45 गो इसके 45 गो को बैलेंस कर लेगा तो 10 को बच जाएगा। हाँ है ना। अभी एक लड़का क्या करता है पहले गुना करता है फिर इसको गुना करता है माइनस करता है, तो एक स्टेप बचा लिए हम लोग ना, हटा दिए। इसमें 5 ज्यादा था 45 लोग में, इसमें 5 कम था 55 लोग में, तो इसके 45 इसमें 45 को बैलेंस कर लिया। अब 5 की बढ़ोतरी है कितने लोग में 10 लोग में, तो 50 बढ़ गया। हम लोग एवरेज कितना लिए थे 55 लिए थे, और इस संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ेंगे तो 160 हुआ था ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक नन ऑफ दी दे दिया, अदरवाइज बहुत फास्ट भी बनता, कोई बात नहीं। देखिए दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा आंसर। अब एक लड़का क्या करता है, इसको भाग देना वो शुरू करता है। अब इसको देगा ना, वो भाग डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद इसको ऐड करेगा। अच्छा ये बताइए, ये 1 से कम होगा ना, ये 1 से तो कम है ना। यहाँ पर ऊपर में 160 रहता तो अभी जाके 1 होता। ये 1/3 है, जैसे ये 0 से 0 हटा दीजिए को, तो 5/15 16 है, तो हम 15 बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो 1/3 ना हो गया, यानी कि 1 रुपया का ऑलमोस्ट 3 भाग में वो बांटे हुए 33-34 पैसा होगा। लेकिन हम बता रहे हैं इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 55 में यहाँ कुछ जोड़ना न है तो 55 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ या ना। 55 में ये कुछ जोड़ना है 55 में, तो 55 पॉइंट समथिंग आएगा। ये देखिए, तो ये तो 54 ही किसी कीमत पे होगा, 55 से ज्यादा ही होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, 55 भी नहीं होगा, उससे ज्यादा लाना है। तो आंसर कौन था, ना। लेकिन लड़का क्या करता है, इसको डिवाइड करता है फिर मिलाता है ऑप्शन को, और एग्जामिनर को पता है कि भाग देने में उसको तो 3-4 सेकंड तो बर्बाद कर ही देंगे, 10 सेकंड। अब फिर इसको प्लस करके वो खोजेगा चारों ऑप्शन। देखिए फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, इस बार कहीं लिखना नहीं हम लोग को, ध्यान से सुनिएगा। इस तीनों में एवरेज ले लिए 55, ये 60 का कहानी खत्म। अब देखिए ये कितना की कमी है 5 का, कितने लोग में 55 का, और 45 गो में 5 ज्यादा है, तो इसके 45 को इसके 45 को बैलेंस करेगा 10 लोग में 5 की, अरे गलत किया हम लोग, क्या माइनस होता है, गलत कर लिया, माइनस होता है 10 लोग में 5 की कमी ना होगा, 10 लोग में 5 की कमी हुआ है, हम लोग बढ़ा लिए थे। यहाँ लिख रहे हैं देखिए, 55 है इसका एवरेज 50 है, 60 है इसका एवरेज 55 है, और 45 है इसका एवरेज 60 है। एवरेज हम लोग अविनाश कौन लिए थे 55, तो ये वाला रोल खत्म। अब 45 लोग में 5 ज्यादा, और 55 लोग में 5, तो इसके 45 इसके 45 को खत्म कर देगा, तो 10 लोग में 5 की कमी हुआ है, यानी कि 10 5 50 की कमी हुआ, यानी कि 55 अब माइनस का
50/160 ये होता ना। तो हम बता रहे हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं करने देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। यही है अब कैलकुलेशन। अच्छा, ये कैलकुलेशन में तो ये जीरो हटा ही सकते हैं ना, जीरो हटा दिए। अब बच गया 55 5/16। अब इसको भाग देने में वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन 4-5 सेकेंड भी बचा लिए तो बहुत बचा लिए। अब दिमाग में लाइए कि अगर ये 16 होता, 15 होता, ये 16 की जगह पर क्या होता, तो 1/3 ना, 1/3 का मतलब होता है 0.33। 1 रुपया को 3 भाग में बांट देना, 1 रुपया को 3 भाग में बांट देना, तो 33 पैसा मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा था तो थोड़ा सा और कम मिलेगा, 32 पैसा 31 पैसा मिलेगा। यानी कि इसका हिसाब किताब कितना है, 32-33 पैसा। तो 55 रुपया में से पहले 54 रुपया निकाल लिए, अब बच गया 1 रुपया। 1 रुपया में 32 पैसा कम कर दीजिएगा, 33 पैसा, तो 54 रुपया 68 पैसा। एक नहीं हो गया, तो ऐसे इसको बनाना है। नन ऑफ दीज मिल जाए तो ऑप्शन में जल्दी डिजिट सम नहीं लगाना है। चलिए यहाँ आइए, एवरेज निकालना सीखिए। देखिए क्या है, कहाँ है छूटा हुआ, यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है, हम समझा रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं, 2015 सीजीएल में आया हुआ। क्या कह रहा है कि इस सभी संख्याओं का एवरेज निकाला तो कितना आया, तो बताइए कि इस x का मान क्या होगा। यहाँ पर x है, तो इसको बुक में कैसे बनाता है, लिखता है 7 + 15, सॉरी 11 ना, 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 अब +25। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, एवरेज। और एवरेज दे रखा है कितना। अब इस 7 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 105। आइए जल्दी जल्दी सबको जोड़ेंगे और तब जाके आंसर आएगा। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, 1 साल तैयारी किया, 6 महीना, उससे ये ना बने? सब बना देगा, सब बना देगा। इसको जोड़ना भारी बात है, ये तो 3-4 में ही सब काम करके आए हैं। इस मेथड से कभी भी मत बनाइए, कभी भी नहीं बनाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे लेकिन नहीं बनाएंगे। क्लियर। अब आते हैं, अब इसको समझते हैं बढ़िया से। हम लोग से कह रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये संख्या, तो इसमें हम लोग को x का मान निकालना है और इस सभी संख्या का एवरेज कितना है, सातों संख्या का एवरेज कितना है, 15। जब बोल दिया कि सातों का 15 एवरेज है, इस सभी संख्या का औसत कितना है, 15 है, इसका मतलब सबको 15 होना होगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। तो जब बोल दिया कि 15 एवरेज है तो सबको 15-15 रुपया देना होगा। तो चलिए 15-15 रुपया दिया जाए। इसको तो दे रखा है, इसको तो क्या चाहिए, अब जाओ भागो तुम। 15 रुपया तो इसको दिया हुआ है ना, क्या बोला है कि एवरेज कितना होना चाहिए, यानी कि सबको 15-15 रुपया देना है, तो इसको तो दे रखे हैं, अब क्या इसको चाहिए, नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 14 है, 21 रुक दिए, 15 कंप्लीट करना है ना। हाँ ध्यान से देखिएगा, 15 कंप्लीट करना है। इसमें से 6 निकाल लीजिए, 6 निकाल दीजिएगा तो इसका 15 कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसमें 5 दे दीजिए, इसको 11 को 5 यहाँ से दे दीजिए, सॉरी 4 इसको दे दीजिए, तो इसका भी 15 कंप्लीट हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। और 14 को 1 दे दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको बच गया 1। अब देखिए इसमें से 15 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 10 और इसको दे दीजिए कितना, 8 ना, तो इसमें से 8 दे दिए तो ये बच गया, इसका भी कोटा। अब बच गया कौन, x को चाहिए 15 रुपया,
लेकिन अभी भी मेरे पास 3 रुपया बचा हुआ है, तो 3 रुपया बचा हुआ, 15 रुपये चाहिए तो और 12 रुपये देना होगा ना, तो x का हिस्सा कितना होगा 12 रुपये। फिर से इसको समझिए, यहाँ पे हम लोग को है, बहुत ही अच्छा है कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 25 दिया, और इस सभी का एवरेज कितना वो बोल रखा है, तो इसके सबके खाते में 15-15 रुपये डालना है हमें, जैसे भी डालना है। तो 15-15 रुपये डालना है, तो इसके खाते में तो है ही, इसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, इसके खाते में तो 15 रुपये है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से 15 निकाल लिया जाए तो ये कितना बच जाएगा 6, इसमें से 15 निकाल लीजिए 10 बच गया। अब क्या कीजिए, इसमें से 1 रुपये इसको दे दीजिए, तो 1 रुपये इसको दे दीजिए तो ये खत्म हो, कितना बच जाएगा 5, इसका भी 15 कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें से 4 इसको दे दीजिए तो 15 रुपया इसका भी कंप्लीट, ये बच जाए कितना 1 रुपये। इसको 8 रुपये और चाहिए ना, तो इसमें से 10 में से 8 दे दीजिएगा तो ये बच जाएगा, खत्म हो गया, सबका खाता खत्म हो गया, यही बचा हुआ है। हाँ, इसको कितना रुपया चाहिए 15 रुपया, 3 रुपया बचा हुआ है और 12 रुपये देंगे ना तो 15 रुपया हो जाएगा, एवरेज कितना होगा। ये बहुत फास्ट बना देंगे, ये तो इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं, समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। ये स्टैंडर्ड है, 2 बार आया है, 2007 और 1999। इतना इतना बड़ा बड़ा दे दे तो किसी से बनेगा। जोड़ी जोड़ी जल्दी 3 11 इसमें 12 है, इसमें एक कम है, ठीक है, तो 13 है ना, 13 वाला 13 और 11 कट गया, कैंसिल, ठीक है, खत्म। 3 12, ये 12 इसको सॉरी 3 उसको तो ये खत्म। -3 होगा, -3 सर -3 बोलिए, -3 नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे x छूटा हुआ है ना, x छूटा हुआ, एक विद्यार्थी से x का मान ज्ञात करने को कहा गया। यदि दिए गए 12 संख्या, ये 12 संख्या है का एवरेज कितना है 12, ये सब है यहाँ तक। अब देखिए एवरेज कितना दे रखा है 12। समानांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज, समानांतर माध्य का या अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इसका भी मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एवरेज कितना होना चाहिए 12, एवरेज कितना होना चाहिए 12, यहाँ बोला एवरेज कितना होना चाहिए, यानी कि सबके खाते में हमको 12 चाहिए। अच्छा, हमको सबके खाते में 12 चाहिए, जैसे यहाँ पे 12 गो संख्या है ना, 12 गो संख्या है और सबके खाते में 12 12 चाहिए।
अच्छा हम ऐसा कर दे हिमांशु कि इसको 2 को 12 24 चाहिए ना, हम एक को 10 दे दे, एक को 14 दे दे, तो गलती कर देंगे क्या? अभी भी तो 12 को देने का मतलब कि 2 को मैनेज कर सकते हैं। हमको तो एक जो बचा हुआ उसी के बारे में सोचना है कि इसको कितना चाहिए। या 3 को आप 36 भी दे सकते हैं, तीनों को मिलाकर 36 दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। इस सभी का एवरेज कितना दे रखा है? 12। तो हम क्या करते हैं, इस बार नंबर का सेटिंग करते हैं। बहुत सारा नंबर है, एक को हटाने में टाइम लगेगा, तो 2 हटाते हैं। 2 को 24 कंप्लीट करा देते हैं। एक को 12 चाहिए तो 2 को कितना चाहिए? तो 24। देखिए कहाँ कंप्लीट हो रहा है। 11 और 13 मिल के 24 नहीं हो जाएगा? 11 और 13 मिल के 24 होगा ना? कि दोनों का खाता कंप्लीट कर दिए, अभी अपने में बंटवारा कर लेगा। अगला 15 और 9 24 होता है। अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये हम किए हैं क्या? नहीं, वो एग्जामिनर जानता था कि ऐसे लड़का अगर सेटिंग नहीं किया तो टाइम लग जाएगा उसका। अब अगला 17 और 7 24, 21 और 3 24। अब जल्दी से ये कंप्लीट कर दिए इतना। अब बाकी जो बच गया है उसको 12 दे के हटा देते हैं। इसको 12 चाहिए तो ये तो 2 रुपया ज़्यादा है, और इसको 12 चाहिए 7 रुपया ज़्यादा है, इसको 12 चाहिए 6 रुपया ज़्यादा है। अच्छा अब सबको दे दिए हम लोग। अभी भी हम लोग के पास बचा हुआ है 6 और 7 13 और 2, और इसको देना कितना है? 12 रुपया। आई बचा हुआ कितना? 15 रुपया। तो 2 रुपया अभी भी ज़्यादा बचा हुआ है, 3 रुपया, सॉरी 3 रुपया अभी भी ज़्यादा हुआ है। तो इससे 3 रुपया अभी लेंगे हम, क्योंकि इसको 12 रुपया हम देंगे। अब 15 रुपया मेरा बचा हुआ है, तो 12 रुपया देना है, तो माइनस का 3 रुपया हम लोग लेंगे। तो इसका आंसर आएगा -3। नहीं? हाँ समझ में आ रहा है? पक्का? एक बार पुनः देख लीजिए। एवरेज 12 चाहिए तो 2 को भी 12 दे सकते हैं, 3 को 36 भी दे सकते हैं, 1 को 12 भी दे सकते हैं, 4 को मिला के 48 भी दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ पे वो एग्जामिनर क्या था, सेटिंग करके रखा था 24 वाला। तो देखिए हम लोग भी 24, 11 और 13 24, और 15 और 9 24, 17 और 7 24, 21 और 3, इसमें 6 ज़्यादा है, इसमें 7 ज़्यादा है, इसमें 2 ज़्यादा है। 7 6 13 2 15। इसको चाहिए x को कितना? 12। तो 3 रुपये तो अभी भी ज़्यादा है, तो -3 रुपये इससे ले लेंगे हम, देंगे नहीं, लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, बताएंगे आगे चल के, बता देंगे। चलिए यहीं तक आज करेंगे। इसको एक बार हम कल देख लेते हैं कहाँ मिस प्रिंट है, नहीं भी होगा तो समझ के बता देंगे हम आपको। 138 तक आपको बना के कल लाना है। कल हम लोग का, कल सैटरडे है, कल रखा जाए क्लास, कल रहेगा क्लास, अब्सेंट मत कीजिएगा। इसके बाद वाला क्लास नहीं होगा, लेकिन ये होगा, ठीक है? अब्सेंट नहीं करना है, ध्यान रखिए। कल रीजनिंग भी हम लोग का, अब्सेंट किए तो फिर दिक्कत आ जाएगा। तो कल बना के लाना है, और अभी इंग्लिश है, उस रूम में बैठ जाइए। और वीडियो यूट्यूब पे लोड हो जाएगा शाम तक, आप देख सकते हैं आज वाली क्लास।